गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी बाबा फरीद जी की है। एक बार बाबा फरीद जी जा रहे थे और चलते चलते किसी राजा के महल के पास से गुजरे। जब उस राजा के महल के पास से निकल रहे थे तो अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। तो बाबा फरीद ने जब किसी लेडीज की, किसी आदमी के अंदर से रोने की आवाज सुनी तो सोचा क्या बात है, क्या दुख है इनके घर में। इतना बड़ा महल है, घर है, इनको क्या दुख तकलीफ, क्या घटना हो गई इनके घर में। तो जो संतों का दिल होता है बड़ा उनका हृदय कोमल होता है, बड़ा प्रेम प्यार होता है उनके हृदय में। वो किसी का भी दुख तकलीफ नहीं देख सकते। संत इतने नरम दिल के होते हैं। तो वो जब रोने की आवाज सुनी बाबा फरीद जी ने तो बाबा फरीद जी उस महल के अंदर गए और जाके देखा एक दासी को, जो रानी थी, वो रानी अपनी एक दासी को कूट रही थी और वो कुटते हुए उनकी पिटाई को सहन कर रही थी और रो रही थी। तो बाबा फरीद जी वहां जाके गए, जाकर पूछा कि बेटा क्या बात है, क्यों आप इसे मार रहे हो। कहने लगी वो जो रानी थी कि बाबा मैंने इससे सुरमा पिसवाया है आंख में डालने के लिए और इसने इतना मोटा पीसा है मेरी आंखों में रड़काव चल रहा है। तो बाबा फरीद जो थे बड़े सहज स्वभाव से, बड़े प्यार से उस रानी से कहने लगे कि रानी कोई बात नहीं, अगर आपको अब आपकी आंखों में सुरमा थोड़ा मोटा लगा है, डालने के बाद आपने आजमाइश की है, उनको देखा है कि अभी ढंग से पिस गया या नहीं पिसा, तो आप यह भी कह सकती थी कि अभी मोटा है, थोड़ा और पीस दीजिए इसको। आप इसकी मार पिटाई क्यों कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उसने पीस के रख दिया और आपने डाल के देखा आपको मोटा लगा है तो इसको आप और बोल देती कि अभी मोटा है, थोड़ा और पीसो, इसे बारीक करो, और अभी आंखों में लगता है, रड़क बनती है इसकी। तो बाबा फरीद जी समझाने के बाद में वहां से चले गए। जब चले गए, अब साल 2 साल के बाद में या 2-4 साल जब बीत गए तो एक दिन उसी नगरी में से, उसी गांव के जहां का वो राजा था, वो महल था, उसी गांव की सीव में से बाबा फरीद जी कहीं जा रहे थे तो जंगल में एक मरे हुए इंसान की खोपड़ी पड़ी थी। जब खोपड़ी पड़ी थी और उस खोपड़ी के अंदर एक छोटी सी चिड़िया ने अपने बच्चों को, वो जो आंखें की वो गड्ढे थे आंखों वाले, उन गड्ढों के अंदर एक छोटी सी चिड़िया ने अपना घोंसला बना के अंडे दिए हुए थे और उसके 2-3 बच्चे बाहर मुंह निकाले बैठे थे। तो जब बाबा फरीद वहां से गुजरे, उसने यह सीन देखा कि यह भाई, ये किसी इंसान की खोपड़ी है, ये किसकी है। जिसकी खोपड़ी के अंदर किसी छोटे से पक्षी ने, किसी छोटे से जीव ने अपने अंडे देकर उनके बच्चे निकले हुए हैं।
उनकी दोनों आंखों के जो गड्ढे थे, एक आंख की उसमें उसने घोंसला बनाया हुआ था और उसमें अपने बच्चे निकाले हुए थे। तो बाबा फरीद जी ने अंतर ध्यान होके देखा कि यह खोपड़ी देखता हूं किसकी है। तो बाबा फरीद जी जब अंतर ध्यान होके उस खोपड़ी के उस रूह के बारे में देखने लगे कि यह खोपड़ी किसकी है, कौन गुजरा है। तो जब बाबा फरीद जी ने वो देखा तो वो ही रानी थी। उसी गांव का जो वहां का उस नगर का जो राजा था, उसके घरवाली जो थी रानी, उसके घरवाली की ही खोपड़ी थी वो, उसी का सिर था, जो ऐसे ही आंधी झक्कड़ में कभी इधर रुड़क जाता था, कभी इधर। तो जब बाबा फरीद जी ने वो अंतर ध्यान होकर देखा तो वो खोपड़ी उस रानी की थी, जो रानी अपनी दासी को सिर्फ सुरमे की बदौलत कि आपने सुरमा आपको पीसने के लिए लगाया है और आपने मोटा सुरमा पीसा है, इसको बारीक क्यों नहीं पीसा। जब उसने वो खोपड़ी देखी कि यह तो उसी रानी की है, तो उस वक्त बाबा फरीद जी अपने एक श्लोक में बोले कि फरीदा जिन्हा लोयन जग मोया, जिन्हा लोयन जग मोया, से लोयन में डिठ, कज्जल रेख न सहदियां, से पंखी सोए बैठ। कि फरीदा जिन लोयन, लोयन बोलते हैं आंख को, जग मोहया, कि इन आंखों से कोई वक्त ऐसा था सारे जग को मोहती थी। जग मोहया से लोयन में डिठ, कि वो लोयन मैंने देखी हुई थी, वो आंखें मैंने भी देखी हुई थी। कज्जल रेख न सहदियां, कि वो कज्जले को, सुरमे को, उनकी जो रेख थी, आंख थी, वो सहन नहीं कर पा रही थी। कज्जल रेख न सहदियां, से पंखी सोए बैठ, कि उन आंखों के गड्ढों में आज किसी पक्षी ने अपने अंडे उतारे, अपने बच्चे निकाले हुए हैं। पंखी सोए बैठ, कि वहां पंछी जो पक्षी हैं वो ब्याए हुए हैं, उन्होंने छोटे छोटे अपने बच्चे दिए हुए हैं और उन आंखों के गड्ढों में से उन्होंने अपने मुख निकाले हुए थे। तो जिस हम रंग रूप का, जिन आंखों का कितना घमंड करते हैं, किसी दिन कितने उस धन दौलत का हमें पता है एक दिन हमें मिट्टी में मिल जाना है, हम राख मिट्टी में मिलकर मिट्टी ही बन जाएंगे। हमें कोई पता नहीं कि वो वक्त कब आ जाए। इसीलिए बाबा फरीद जी ने फिर एक जगह कहा कि फरीदा मैं पुलावा पगदा, मत मैली हो जाए, गहला रूह न जाने, सिर भी मिट्टी खाए। कि आज तो पूरा सिर भी मिट्टी से भरा हुआ है। जो एक रेत के कण से भी इतना चिढ़ते थी, एक मिट्टी के कण को भी नहीं लगने देती थी, कितने अपने आप को झाड़ फूंक कर रखती थी। और उसी रानी का जो आज सिर है, खोपड़ी है, वो पूरी मिट्टी से, रेत मिट्टी से भरी हुई है। हमें क्या घमंड है, क्या अहंकार करते हैं हम। क्या पता है हमें कि कल का सूरज निकलता हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। इस चीज को वो मालिक जानते हैं। हमें चाहिए कि अपने मालिक का भजन बंदगी करें, सुमरन करें, ताकि हम उस मालिक की गोद में जाकर बैठ जाएं। हमें किस चीज का घमंड है।
आज थोड़ा सा मालिक हमारे ऊपर कोई दया मेहर कर दे, हमारे अच्छी हमें सेहत दे दे, हमको अच्छा धन दौलत दे दे, या रंग रूप अच्छा दे दे, महल माड़ियां दे दे, हमें घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है। हम गुमान किस बात का करते हैं? इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, कबीर गर्व न कीजिए ऊंचा देख आवास, आज काल भोए लेटना ऊपर जामे घास। कि कबीर साहब गर्व किस चीज का कर रहा है? अपने जवानी का, अपने रंग रूप का, अपने धन दौलत का, या ये जो आपके पास महल माड़ियां हैं इनके अंदर तो सदा बैठा रहेगा। कबीर गर्व न कीजिए ऊंचा देख आवास, आज काल भोए लेटना ऊपर जामे घास। कि भाई तू आज या कल में जमीन में लेट जाएगा, तेरे ऊपर घास जम जाएगी। किस चीज की तू अहंकार करता है? किस चीज का घमंड करता है? हमें हर वक्त हर पल उस मालिक की हमारे अंदर याद बनी रहनी चाहिए। हमारा जो ध्यान है, हमारा जो ख्याल है, उस कूंज की तरह हर वक्त उस अपने परमात्मा में, अपने सतगुरु में लगा रहना चाहिए। जैसे कि एक कूंज की मिसाल देते हैं संत महात्मा। कूंज एक पक्षी होता है जो अपने अंडे, अपने बाल बच्चों को पीछे जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पर छोड़ आता है। वहाँ बर्फ जमना शुरू हो जाती है, ठंड पड़ने लग जाती है ज़्यादा, वो वहाँ रुक नहीं पाता। वहाँ से उड़कर वो यहाँ हमारे इस खुश्क इलाके में आ जाता है और यहीं से बैठा बैठा अपने अंडों में से बच्चे निकाल लेता है। अपने बच्चों की उनको यहाँ से बैठा बैठा मालिक उनको वहीं से उनकी रोजी रोटी, उनको दाना वगैरह वहीं देता है। जिसके बारे में गुरु नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब में बखान किया है, उस कूंज के बारे में एक श्लोक बोला है कि उड़े उड़ आवे सो कोसा, पाछे बाचे छरिया, तिन कौन खिलावे कौन चुगावे, मन में सिमरन करें। कि वो 100 कोस 500 किलोमीटर दूर निकल जाएगी, खुश्क इलाके में चली जाती है और अपने बाल बच्चों को, अंडों को पीछे छोड़ जाती है। उड़े उड़ आवे 100 कोसा, पाछे बाचे छरिया, तिन कौन खिलावे कौन चुगावे, मन में सिमरन करे। उनको कौन उनकी देखभाल करता है, उनकी कौन देख रेख करता है? वो वहीं से बैठी बैठी अपने मालिक के आगे, अपने सतगुरु के आगे पुकारे करती है। उनका ख्याल अपने मालिक में लगा रहता है कि मालिक मैं अपने बाल बच्चों को, अपने अंडों को पीछे छोड़कर आई हूँ, उनकी संभाल आप करना। और कूंज का बताते हैं कि जितना वक्त हम आंख झपकते हैं, अगर 1 सेकंड उसका ख्याल अपने अंडों की तरफ से हट जाए, अपने अंडों को भूल जाए, उनमें से कभी बच्चे नहीं निकलते, वो तुरंत गल जाते हैं। वो अपने अंडे अपने ख्याल से पकाती है, अपने ध्यान से पकाती है। तो जब हमारा भी ख्याल, हमारा भी ध्यान हर वक्त अपने सतगुरु से, अपने मालिक की तरफ लगा रहेगा, मालिक हमारा कोई भी कामकाज बिगड़ने नहीं देता। सारे कामकाज वो करता है। बाबा जी का तो हुक्म है कि भाई तू एक भजन सुमरन कर ले, बाकी सारे कामकाज की चिंता छोड़ दे। मगर हमको कहाँ भरोसा है? हम उनके बनते ही नहीं हैं। वाणी में आता है, जे तो मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए।
कि भाई तू मेरा एक दफा बनकर तो देख, यह सारा जग सारा जहान तेरे कदमे में झुकने ना लग जाए। और आज हम भूले हुए क्या है, हमें सब कुछ याद रहता है कि हमें अपनी दुकान पे जाना है, हम कहीं कंपनी में ड्यूटी करते हैं हमें वहाँ जाना है, या कहीं नौकरी पे लगे हैं हमें वहाँ जाना है, या हमें अपने खेत क्यार का काम करना है। सब कुछ हमें ध्यान रहता है, सब चीज याद रहती है, मगर एक चीज भूली हुई है। वो कौन सी चीज है? सिर्फ वो परमात्मा है। सब कुछ अपना एक राम पर आया। हमने हर चीज को अपना बनाया हुआ है, हर चीज को अपना समझते हैं, पराया एक समझते हैं तो उस परमात्मा को समझते हैं। जिस दिन जिस जीव ने उस कुल मालिक को अपना बना लिया, फिर सारा सारा जहान उसका बन जाता है। गुरु अर्जुन देव ने अपनी वाणी में फरमाया है, जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत ओहो चहो कुंठ माने। कि वो नाम के अंदर, मालिक की भजन बंदगी के अंदर वो ताकत है जिसको पहले कोई अपने पास खड़ा नहीं होने देता था, कोई उसको मतलब नहीं देता था, कोई उधार किसी से मांग लिया 100-200, कोई उसको उधार नहीं देता था। अगर वो जा रहा है कहीं, ये तो घर सामने से कोई देखते थे कि फला आदमी आ रहा है, वो कहीं दूसरे रास्ते से बदल जाते थे कि शायद वो आ रहा है, मेरे से कभी कुछ पैसे धेले ना मांगे और मैं दे दूंगा तो ये देगा कहाँ से। हमें देने से पहले लेने की चिंता करते हैं। और मालिक किन को देता है? दुगुना चौगुना जो निस्वार्थ सेवा से, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, जो लेने की चाह नहीं रखते कि भाई जब आपसे बन जाए आप दे देना, ना बने कोई बात नहीं, हमारे पास है तो हम आपको दे रहे हैं, अगर हमारे पास भी ना होता तो हमारी क्या ताकत थी जो हम आपका कुछ दे पाए। यह मालिक ने हमें कुछ दिया है, थोड़ा बहुत, जिसके बदौलत हम भी आपकी मदद कर रहे हैं। नहीं हम भी क्या दे सकते थे। अब हम उस मुकाम पे वो चीज बताऊंगा मैं आपको कि मालिक अंत के समय में, जैसे फोन के अंदर मैसेज आते हैं, हर इंसान के पास मालिक उसको वापस बुलाने से पहले 5 मैसेज देता है। एक आध नहीं, 5 मैसेज, 5 संदेश भेजता है कि भाई अपनी तैयारी कर ले। जिसके बारे में ये जो कालों से, काले बालों से सफेद आते हैं, इसका क्या मतलब है? यह एक इशारा है कि भाई अब तक तूने जो करना था मौज मस्ती सारे काम काज कर लिए, अब तेरा वक्त आ चुका। ये पहली चिट्ठी है जिसको देखकर बाबा फरीद जी ने अपनी वाणी में फरमाया, उठ फरीदा सुतिया दाढ़ी हुई भूर, अग्गा आया नेड़े पीछा रह गया दूर। कि जब उसके दाढ़ी के बाल सफेद हुए, उस वक्त बाबा फरीद जी ने अपने श्लोक में कहा कि उठ फरीदा सुतिया। अब वो उठते तो डेली थे, उसने कौन से उठने के लिए हमें चेताया है, हमें जगाया है? उस परमात्मा की भजन बंदगी के लिए कि भाई सुबह 4 बजे खड़ा हो और मुंह हाथ धोकर मालिक के नाम पर बैठ। मगर हम वो काम नहीं करते हैं। और सबसे पहले जब सफेद बाल आते हैं, काले बालों से सफेद बालों का इशारा होता है, वो कान के पास क्यों होते हैं? पहले कनपटी जो होती है हमारी,
यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से सफेद बाल शुरू होना करते हैं पहले, उसके बाद में धीरे 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 करके पूरे सिर के बाल सफेद हो जाते हैं। जो कानों के पास में से शुरुआत होती है, इसका मतलब यह है कि भाई अपने कान खोल ले, गफलत की नींद में सोया मत रहे, तेरे पास ये मैसेज आ चुका है पहला। तो यह पहला मैसेज है इंसान के पास कि भाई अब कुछ ही बैंक बैलेंस बचा है आपके पास। आपका जो था ना, आपकी प्रॉपर्टी, आपने जितना बैलेंस था वो तो सब कुछ निकलवा लिया। अब तो कोई आपकी कोई ब्याज है या कुछ है, थोड़ा बहुत बचा है। उसके बारे में जैसे फोनों पे मैसेज आता है, ये मालिक भी हमारे पास 5 मैसेज भेजता है पहले ले जाने से पहले। इंसान कई कह देते हैं कि यार हमें पता होता तो हम कुछ कर लेते। पहला यह मैसेज है कालों से सफेद बाल आने। दूसरा मैसेज है आंखों से कमजोर हो जाना, आंखों में धुंधलापन दिखाई देना, लंबी नजर कम हो जाना, एक एक के 2 दिखाई देना, नजर कमजोर हो जाना, आंखों की जो रोशनी है वो डिम पड़ जाती है। हम क्या करते हैं कि हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, अपनी आंखें बनवाना शुरू कर देते हैं। ये दूसरा मैसेज है। और तीसरा कौन सा भेजते हैं, हमारे दांत उखड़ने लग जाते हैं, दांत गिरने चालू हो जाते हैं। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, कभी कोई नया लगवा लेगा, कभी मसाला चढ़वा लेगा, पूरी 32 ही नई चढ़वा लेंगे, मगर वो नई उम्र तो नहीं आएगी ना। उन पूरे 32 दांतों को पूरा जबड़ा लगवाने से नए दांतों का वो कभी 16 साल का तो नहीं बनेगा, उम्र तो वही रहेगी। और चौथा, जब वो जहां बैठ जाएगा वहां से खड़ा नहीं हो जाएगा, हाथ गोडों में दर्द बन जाएगा, चीस मारेगी, फिर कहेगा मेरे गोडे में, मेरे पैरों में दर्द है, मेरे हवा है। असल मैसेज को नहीं पहचानता क्या है। फिर डॉक्टरों के पास दवा लेने से कहेगा कि मैं फला जगह से दवाई लाया हूं, अब उससे कुछ फायदा है, मगर वो फायदा इसलिए होता है जितना देर वो दवाई का असर रहता है। कभी बीमारी जड़ से नहीं कटती उनकी। जो उम्र के हिसाब से दर्द बढ़ते हैं, यह निशानियां आती हैं। और पांचवा, कानों से सुनना कम हो जाता है। बहुत तेज कोई बोलता है तब उन्हें समझ आती है कि भाई क्या कह रहे हो। उनकी तरफ देखकर ऐसे टेढ़ा मुख करके सुनेगा, भाई क्या बोले, मेरी समझ में नहीं आया, थोड़ा तेज ऊंचे से बोलो। तो ये 5वां मैसेज है। 5 मैसेज मालिक हमें इस महतलोक में से उस सतलोक, अपने उस धाम तक जहां से हमारी ये रूह आई है, हमें वापस ले जाते हैं। तो ले जाने से पहले 5 हमारे पास मैसेज भेजते हैं। फिर भी हम कहें कि जी हमें पता नहीं चला, हमें पता होता तो हम पहले संभल जाते और कुछ ना कुछ करते। जो काम करने का है वो हम करते नहीं हैं। ये इंसानी जामा मालिक ने क्यों दिया है हमें, किस काम के लिए दिया है। हमने और जोनियों के अंदर यह बाल बच्चे भी पाले हैं, मोह प्यार भी किया है, सारे विकार थे हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मगर इंसान की जोनी में भेजने का मालिक का क्या मकसद था? क्यों कि वो जोनियां तो भोग जोनी बोली जाती हैं। वो 84 लाख जिया जोन जो हैं उनको बोला जाता है वो भोग जोनियां हैं। एक इंसान की जूनी को कर्म जूनी बोला जाता है।
जिससे हम पिछले प्रारब्ध कर्मों का भुगतान भी दे सकते हैं और आगे भी नए कर्म बढ़ने से हम अपने मन पे काबू पाकर अपने मन को कंट्रोल करके आगे नए कर्मों बनाने से भी हम रोक सकते हैं। यह चाबी मालिक ने इंसान के हाथ में दी है। यह सद्बुद्धि ये मालिक को ने इंसान को बख्शी है और ये मौका सिर्फ उसने अपने भजन बंदगी के लिए, नाम की कमाई करने के लिए दिया है कि यह मालिक का नाम लेके भजन स्मरण करके सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। मगर इंसान वो काम नहीं करता जिसके बारे में गुरबाणी में भी लिखा हुआ है, भई परापत मानुख देव हरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। कि बड़ी उस प्रभु की कृपा हुई है, हमें उसने मानुख की देही बख्श दी है, इंसानी जामा बख्श दिया है। उस गोविंद को, उस मालिक को मिलने की यही बारी है। अगली लाइन में बोला है, अवर काज तेरा किते न काम, कि और चाहे हम कितने भी काम काज कर लें, वो हमारे किसी भी काम के नहीं हैं, उनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अवर काज तेरा किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि भाई अगर अपनी मुक्ति चाहते हो, अपना कुछ फायदा सोचते हो, तो आप अब भी जो वक्त गुजर गया, आज से अभी से आप मालिक की भजन बंदगी में लग जाओ। अवर काज तेरा कितने काम, और चाहे तो कितने भी शोहरत कमा ले, धन दौलत कमा ले, गाड़ी घोड़े महल जो भी जी चाहे तो बना ले, वो अंत के समय कोई चीज साथ नहीं जाने वाली तेरी। अंत के समय जाने वाले सिर्फ दो चीजें हैं, नाम रहो गुरु गोविंद। तो हमें चाहिए इस साखी के द्वारा हम भी उस मालिक की भजन बंदगी में लगें, ताकि हमारा भी पार उतारा हो जाए, मालिक हमारी भी मुक्ति करे, हम भी सदा सदा के लिए इस 84 लाख जिया जोन के चक्कर से बच सकें और सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए उस मालिक की गोद में जाकर मालिक का ही रूप बन जाए, उसी में समा जाए। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में यह भी लिखें कि जी हम कहाँ से सुन रहे हैं, कौन से एरिया से सुन रहे हैं, अपने एरिया का नाम जरूर लिखें और राधा स्वामी कमेंट में लिखें, बेल आइकॉन के बटन को भी ऑन जरूर करें। राधा स्वामी जी।